शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है और ईडी पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश करेगी। कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की रिमांड पर भेजा था और ईडी फिर से रिमांड का आग्रह कर सकती है। वहीं 19 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की रिमांड अवधि अब पूरी हो चुकी है और ईडी उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ विस्तृत जानकारी है? देखिए, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अगले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया था और रिमांड का आग्रह किया था। 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिसके बाद पीएमएलए की कोर्ट से 8 दिनों का रिमांड मिला था और उस दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि योगेंद्र तिवारी से कई पूछताछ किए जाने हैं, कई लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किए जाने, साथ ही साथ कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं और उस डिवाइस से कई अहम सबूत मिले हैं जिसकी जांच करना जरूरी है और ये आधार दिया गया था। और उसी समय योगेंद्र तिवारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने ये दलील दी थी कि योगेंद्र तिवारी के खिलाफ कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, ऐसे में रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पीएमएलए कोर्ट से 8 दिनों का रिमांड मिला था और आज जो है उनकी रिमांड अवधि पूरी हो रही है और इस दौरान कई लोगों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है और कई मामलों को लेकर उनसे सवाल पूछे गए हैं, जिसका शायद बहुत सारे सवालों का जवाब योगेंद्र तिवारी ने दिया है और बहुत सारे सवालों का जवाब योगेंद्र तिवारी की ओर से नहीं मिला है। तो आज भी हो सकता है जब पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी योगेंद्र तिवारी को पेश करे तो कुछ और दिनों का रिमांड का आग्रह ईडी की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर बीते 23 अगस्त को रांची समेत झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। आरोप ये था योगेंद्र तिवारी पर कि योगेंद्र तिवारी ने पावर ब्रोकर कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश के साथ मिलकर झारखंड के 19 जिलों में शराब का ठेका हासिल किया था और साथ ही साथ इन शराब जो ठेका हासिल किया था उसमें बालू, कोयला और जमीन से अर्जित अवैध कमाई का इन्वेस्टमेंट था। तो ये योगेंद्र तिवारी पर आरोप है और यही बातें जो है कहीं ना कहीं आज जब उन्हें पेश किया जाएगा पीएमएलए की विशेष अदालत में तो आधार रखा जाएगा और जो 8 दिनों तक पूछताछ की गई है उन 8 दिनों में भी ईडी को कई अहम सबूत मिले होंगे, कई लोगों से पूछताछ हुई होगी, तो उस दौरान भी कई बातें सामने आई होगी। तो ये जो है बातें ईडी की ओर से उनके अधिवक्ता जो है पीएमएलए कोर्ट में रखेंगे। और जब देखिए इससे पहले 12 बार समन किया जा चुका था योगेंद्र तिवारी को और 13वीं बार जब समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया था उसी बात जो है योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस मामले में जो है ईडी लगातार आगे की बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा तो हो सकता है ईडी की ओर से कोई नई दलील कोई उनके अधिवक्ता जो है कोई नई दलील पेश करे तो आगे जो कुछ मामला है वो हमारे बीच भी सामने आए। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ कोर्ट में कहा जाता है। काजल जी नीरज, ये देखने वाली बात होगी कि ईडी फिर से रिमांड का आग्रह करती है या नहीं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।